फैब्रिक के हवाले से जब भी बात होती है तो आप लोगों ने देखा होगा कि आप प्रिंट की तो बात करते हैं, आप फ्लोरल डिज़ाइन की बात करते हैं, आप ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन की बात करते हैं, लेकिन उन फैब्रिक्स पे बड़ी कम बात हो रही होती है जिन पे जो प्रिंट होता है वो लाइंस का होता है। अब लाइंस जो है वो डिफरेंट तरह की होती हैं, आपकी पर्सनैलिटी पे डिफरेंट तरीके से वो वर्क कर रही होती हैं। मोटे को दुबला, दुबले को मोटा, और छोटे हाइट जिनकी होती है उनको लंबा, और लंबी हाइट जिनकी होती है उनको कम हाइट दिखाने में बड़ी हेल्पफुल होती हैं। इन जो प्रिंटेड लाइंस से प्ले करना एक बहुत मज़े का काम होता है और पूरे यूरोप में इसमें काम किया गया है। लोग अपनी क्रिएटिविटी, डिज़ाइनर अपनी क्रिएटिविटी इसमें दिखा रहे होते हैं। और जिन लाइंस के हवाले से मैं बात कर रही हूँ वो लाइंस ये हैं। इसके हवाले से मज़ीद डिटेल के साथ हम बात करेंगे। मैं हूँ फैशन कंसल्टेंट शिगुफ्ता यास्मीन। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं और आपको बताऊं कि जी आज हम फैब्रिक पे जो लाइंस होती हैं उसके हवाले से किस तरह से बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सेगमेंट अच्छा लग रहा है लाइक कीजिए, और इसके अलावा आप शेयर भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ बेल का आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन चाहिए ना। वेलकम टू माई चैनल पेनलेस टीवी। आज हम बात करेंगे लाइंस की इंपॉर्टेंस के हवाले से। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये कौन सी लाइंस की बात कर रही हैं। आपने सुना होगा हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, इस तरह की लाइंस होती हैं जिसपे हमारे जो प्रिंट हैं वो डिजाइन हो रहे होते हैं। लाइंस के साथ प्ले करना भी एक आर्ट होती है। जब आप इन प्रिंटेड लाइंस के साथ प्ले करते हैं तो फैब्रिक बहुत अच्छा हो जाता है। डिफरेंट किस्म के कट्स होते हैं जो कि किए जाते हैं और उस फैब्रिक की आपकी लाइंस हैं उनको कंस्ट्रक्टिव वे से दिखाया भी जाता है। यूरोप में इस हवाले से बहुत काम होता है। मैं आपको दिखाती हूँ हमारे यहाँ लाइंस का इस्तेमाल किस तरह से होता है। ये एक टी शर्ट है, आप देख रहे हैं ये लाइंस हैं, ये इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जितनी भी लाइंस हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। ये क्या करते हैं, अगर कोई इंसान हैवी है तो उसको ये वाली लाइंस अवॉइड करना चाहिए। उसकी वजह ये होती है कि मजीद उसकी बॉडी में बल्क ऐड हो जाएगा। अच्छा, ये तो मेल शर्ट है, फीमेल के लिए भी इस तरह की लाइंस आती हैं। लॉन के फैब्रिक हैं या लिनन के फैब्रिक हैं जिसमें लाइंस मौजूद हैं तो जरा सा उसका एहतियात से इस्तेमाल होता है। ये मोटी मोटी लाइंस हैं, ये बहुत बारीक नहीं है। अगर यही लाइंस थोड़ी बारीक होती तो क्या होता है, जो हेवी लोग हैं उनको थोड़ा सा स्लिम लुक मिल जाती, क्योंकि पतली पतली लाइंस जो होती है ना वो एकदम प्रोमिनेंट नहीं हो रही होती हैं। तो उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी का बल्क जो है वो छुप जाता है। ये टी शर्ट सिंपल तरीके से बनी हुई है, इसमें कोई इतनी खास बनी नहीं है। हाँ, लाइंस को दिखाने के लिए मैंने इसको यूज किया भी आपको कि लाइंस किस तरह की होती हैं। अच्छा, इसके साथ साथ अब मैं आपको बताती हूँ कि कट्स इसमें किस तरह के होते हैं। वो लोग जो बहुत ज्यादा हेवी होते हैं उनको चाहिए कि वो वर्टिकल लाइंस यूज करें, यानी ये लाइन जिस तरह से हॉरिजॉन्टल है ना इसको आप यूं कर लीजिए, ठीक है। फैब्रिक को यूं रख के कट करवाएं तो क्या होगा कि आपकी बॉडी में बल्क कम हो जाएगा। और वो लोग जो बहुत ज्यादा दुबले हैं वो फिर इसी तरह से अपने फैब्रिक को इस्तेमाल करें। अच्छा, जब फैब्रिक पे लाइंस होती हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, और आप फ्रॉक बनाना चाह रहे हैं, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल अम्ब्रेला बनाना चाहते हैं, नीचे का पोर्शन जो अम्ब्रेला कट होगा वो सारा का सारा यूं डायगोनल जाएगा, यानी 45 डिग्री के एंगल पे जाएगा, जिसे आप ओरेब कहते हैं ना, बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में आप कहते हैं ओरेब या अम्ब्रेला कट। अब अम्ब्रेला कट के लिए क्या करना होता है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो लाइंस हमेशा अम्ब्रेला कट पे इस तरह से आती हैं, डायगोनल आती हैं, 45 डिग्री के एंगल पर आती हैं। और जो बॉडी सेपरेट करते हैं आप, उसमें क्या करते हैं, उसको आप हॉरिजॉन्टल रखते हैं, ठीक है। तो ये दो फैब्रिक इजीली आपस में अटैच हो जाते हैं। अब इसको समझाने के लिए एक और शर्ट है मेरे पास जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, इसमें बहुत बारीक बारीक लाइंस हैं, देख रहे हैं, व्हाइट व्हाइट बारीक बारीक सी लाइंस हैं। अब ये शर्ट कटी हुई है स्ट्रेट, लेंथ वाइज अगर आप इसको देखते हैं तो ये बारीक लाइंस स्ट्रेट जा रही हैं। और अगर आप इसकी स्लीव्स देखते हैं तो स्लीव्स में क्या है, स्लीव्स में भी आपने लाइंस को स्ट्रेट रखा है, लेकिन अगर आप कफ देखें तो कफ हॉरिजॉन्टल है। ये देखें, अगर ये हॉरिजॉन्टल नहीं काटेंगे, ये देख रहे हैं ये स्ट्रेट लाइन है और ये वाली लाइन जो है ये इस तरह से, अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल नहीं कट करेंगे तो ये और स्लीव्स कभी भी आपस में प्रॉपर तरीके से अटैच नहीं हो पाएंगी। तो आप कहते हैं ना झोल आ गया, तो यहाँ पर झोल आ जाएगा। झोल आने का मकसद ये होता है कि ये अटैच नहीं होगा, स्ट्रेस आ रहा होगा इसमें। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा, इसे हम कहते हैं योक। शर्ट के पीछे का ये पोर्शन होता है जो योक कहलाता है। ये आप देख रहे हैं, ये शर्ट के पीछे का पोर्शन है जो योक कहलाता है। अगर मैं इसको क्लोज करके आपको दिखाऊंगी तो आपको नजर आएगा ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है। ये देखिए, ये हॉरिजॉन्टल क्यों है, ये हॉरिजॉन्टल इसलिए है
ताकि ये दोनों फैब्रिक आपस में ज्वाइन हो सकें। तो ये तो हो गई कटिंग। जब भी आप लाइन वाला फैब्रिक खुद कट करने की कोशिश करें तो फिर इसको इस तरह से काटिएगा। कफ जो है वो हॉरिजॉन्टल होगा, स्लीव्स वर्टिकल होगी, शर्ट वर्टिकल होगी, योक जो लगेगा वो हॉरिजॉन्टल होगा। बिल्कुल इसी तरह से फीमेल शर्ट में होता है। ये तो मैंने मेल शर्ट आपको दिखाई। फीमेल शर्ट में क्या होता है कि आप चाहते हैं कि जी मैं इतना योक लगा लूं और यहाँ से फिर मेरी शर्ट स्टार्ट हो, या यहाँ पे गैदर चल जाए, ये वाला पोर्शन जो है वर्टिकल हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। लाइंस बहुत ज़्यादा कहना चाहिए इम्पॉर्टेंट होती हैं, और इम्पॉर्टेंट इसी पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं कि भाई आपको उसे अपनी बॉडी के हिसाब से एडजस्ट करना है। इतनी बारीक वाली लाइन लीजिए तो बॉडी आपकी थोड़ी कम लगेगी, ठीक है। आप पतले हैं, आप मोटी लाइंस का इस्तेमाल बासानी कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों का जब ख्याल रखते हैं तो फैब्रिक जो है वो बहुत अच्छा कंस्ट्रक्ट होता है। हमारी ज़बान में इसको ग्रेन लाइन कहते हैं, हम इसे ग्रेन लाइन कहते हैं। ग्रेन लाइन क्या होती है? ग्रेन लाइन जो है वो इनफैक्ट आपके फैब्रिक के डायरेक्शन को शो कर रही होती है, दैट्स इट। इसका मकसद ये होता है, ठीक है। फैब्रिक की डायरेक्शन को बता रही होती है कि जी फैब्रिक यूं रखा है, फैब्रिक यूं रखा है, फैब्रिक यूं रखा है। जब भी किसी चीज़ में आपको इलास्टिसिटी चाहिए होगी आप उसको डायगनल रखेंगे। अब आप सोचेंगे डायगनल क्या चीज़ होती है, तो मैं कैमरे को थोड़ा सा नीचे करती हूँ और आपको बताती हूँ इसी शर्ट पे कि डायगनल क्या चीज़ होती है। ये शर्ट है, अभी मैंने इसको यूं रखा हुआ है तो आपको ये लाइंस स्ट्रेट नज़र आ रही हैं, ठीक है, ये नीचे की तरफ जा रही हैं। अगर इसी शर्ट को मैं यूं रख दूंगी तो आपको ये तमाम लाइंस हॉरिजॉन्टल नज़र आ रही हैं, ठीक है। इसी फैब्रिक को अगर मैं थोड़ा सा ये टेढ़ा कर देती हूँ, ये आ जाता है, इसको हम डायगनल कहते हैं। इसकी लाइंस आप देख रहे हैं, ये यूं यूं हो गई हैं, ठीक है। और ये सेम फैब्रिक है, जब इसको मैं वर्टिकल रख के खींचूंगी तो आप देखें इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आ रही। अगर मैं इसको खींच रही हूँ तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आ रही। अच्छा, हॉरिजॉन्टल में रख के जब मैं इसको यहाँ से खींचती हूँ तो हल्की सी फ्लेक्सिबिलिटी मुझे मिलती है, और जब इसी सेम फैब्रिक को मैं यूं रख देती हूँ तो आप देखें फ्लेक्सिबिलिटी, देख रहे हैं आप। ये मैं आपको बताना चाह रही थी कि फ्लेक्सिबिलिटी हम फैब्रिक में इस तरह से लाते हैं, अदरवाइज ये फैब्रिक बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। बहुत आसान सा तरीका है, और आने वाले प्रोग्राम्स में मैं आपको बताऊंगी कि कटिंग्स का क्या तरीका होता है, कटिंग किस तरह से कर सकते हैं। एक सिंपल से शर्ट को काटने के लिए आपको क्या करना है, मेजरमेंट किस तरह से होती है, तो ये तमाम चीज़ें मैं अपने इस सेगमेंट में शामिल करूंगी। आपका इंटरेस्ट है ज़रूर देखिए इस सेगमेंट को, और देखने के साथ साथ सीखिए भी कि आपको किस तरह से फैब्रिक को समझना है। जब आप टेलर के पास जाते हैं, उसको इंस्ट्रक्ट करते हैं, तो एटलीस्ट आपको इतना पता होना चाहिए कि आप किस फैब्रिक के साथ प्ले करना चाह रहे हैं, किस फैब्रिक पे क्या चीज़ बन सकती है और किस तरह से बन सकती है। हम कहते हैं जब हमें काम आता है तो फिर आप लोगों को या जिससे आप काम लेना चाहते हैं बड़ा आसान हो जाता है, अदरवाइज जब हमें खुद नहीं पता होता तो हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं। यहाँ पर फैशन टिप का सेगमेंट एंड हो रहा है। शगुफ्ता यास्मीन को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।